तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आयनिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड के बारे में पढ़ चुके हैं। और अगर आप नहीं देखे उस वीडियो को तो कृपया कर उसे पहले वॉच कर लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉलिड के तीसरे और चौथे टाइप के बारे में, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटलिक सॉलिड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा टाइप, अब देख रहे हैं क्या तीसरा टाइप है ना। तो जो तीसरा टाइप है वो है क्या, सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नाम से ही स्पष्ट है भाई कि मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो भाई इनके जो पार्टिकल होंगे क्या होंगे, पार्टिकल वो क्या होंगे मॉलिक्यूल के रूप में होंगे। मॉलिक्यूल मतलब अणु के रूप में होंगे, ठीक है। तो ये होगा। और इनके भी क्या होते हैं, 3 टाइप होते हैं। इनके क्या होते हैं, 3 टाइप होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के। पहला जो होता है वो है, जो पहला होता है ना वो होता है सबसे पहले पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड। तो पहला क्या होता है, सबसे पहले पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड है ना। और ये जो पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड हैं उनके जो पार्टिकल होते हैं एक कैसे होते हैं, पोलर। नाम क्या बोल रहा है, देखिए मैं जब भी कुछ भी पार्टिकल यहाँ पर लिया हूँ वो सब नाम से रिलेट करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर था तो मॉलिक्यूल हुआ, आयनिक था तो पार्टिकल आयन के रूप में था, है ना। कोवेलेंट वाला देखें तो कोवेलेंट मतलब उनके पार्टिकल जो रहते हैं क्या होते हैं, मतलब एक अलग उसी से रिलेट करने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अब पोलर आ गया तो पोलर के रूप में होंगे। पोलर मतलब ध्रुवी, है ना, मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस। ये एक पार्टिकल हुआ पूरा, ठीक है, एक पार्टिकल है। तो एक पार्टिकल तो ये हो गया। जब ये दूसरे पार्टिकल से के बीच जब आएगा, है ना, मतलब 2 पार्टिकल जब आपस में आते हैं तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होंगे, डाइपोल इंटरेक्शन होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस हो रहा है। प्लस और माइनस मतलब क्या समझ आता है आपको, आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है ना। प्लस माइनस मतलब एक रहता है वो क्या, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, द्विध्रुव बोलते हैं कि नहीं बोलते, है ना, डाइपोल बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा Fa, है ना, वो क्या होगा, डाइपोल इंटरेक्शन होगा। क्या होगा, डाइपोल, 2 डाइपोल मिल रहे हैं, ठीक है। तो डाइपोल क्या हो रहा है, इंटरेक्शन, मतलब ये फोर्स का नाम है डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। डाइपोल क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। जैसे कि और ये आपको याद रखना है कि पता है रूम टेम्परेचर में ना ये जो है गैस और लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, गैस और लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, लिक्विड, ठीक है। ये जो है गैस और लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और जब स्टडी कुछ करना होता है, ठीक है, तो चूंकि ये सॉलिड है तो स्टडी तो सॉलिड के रूप में ही करना पड़ेगा ना, गैस और लिक्विड में तो कर नहीं सकते। मतलब ये है कि रूम टेम्परेचर में तो ये गैस के और लिक्विड के रूप में होते हैं, ठीक है। जब कुछ स्टडी करना होता है तो हम लोग पहले सॉलिड में बदलने के लिए प्रेशर इंक्रीज करो, ये डिक्रीज करो, फिर उसे सॉलिड में बदलो, फिर स्टडी करो, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं इसका, ठीक है, दूसरा टाइप है ना मॉलिक्यूलर सॉलिड का। पहले हमने देख लिए पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड, और दूसरा आता है वो है, ठीक है, दूसरा क्या आता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड। पहले हमने पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड देखा, अब क्या देख रहे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड। तो जो नॉन पोलर वाले होते हैं ना, उनके जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच क्या कार्य करता है, लंडन फोर्स कार्य करता है, ठीक है। इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इनके जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Fa, वो क्या होता है, लंडन फोर्स होता है। एग्जाम्पल में जैसे कि H2 है ना और Cl2 होते हैं, तो ये इसके एग्जाम्पल में आते हैं। ये जो है क्या होते हैं, हेल्ड होते हैं लंडन फोर्स से, ठीक है। पहले इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है, पहला जो है मेल्टिंग पॉइंट आता है। पहले तो मेल्टिंग पॉइंट बता दीजिए, है ना। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, सबसे पहले लो होता है, ठीक है। इनका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, कम होता है। बस एक ही याद रखें इसका, है ना, गलनांक जो रहता है एक कम होता है। और ये भी जैसे इसका पोलर वाले में देखें तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले रूम टेम्परेचर में क्या होता है, गैस और लिक्विड के रूप में होते हैं, है ना। जब भी कुछ करना हो तो हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, मतलब स्टडी करना हो प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करके उसे सॉलिड में लाते हैं। तो वैसे ये भी गैस और लिक्विड के रूप में ही होते हैं,
ठीक है। फिर वैसे इसी के जैसे मतलब होता है, ठीक है। जब स्टडी करना हो तो सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता है, ठीक है। दो देखे ना हम लोग, क्या क्या देखे हमने देखा कि मतलब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसके टाइप देख रहे हैं ना। पोलर देखे पहला, दूसरा ये देखे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा देख रहे हैं हम देख रहे हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना। तीसरा हम लोग यही देख रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनके जो पार्टिकल होते हैं ना, मतलब इसको आप पढ़ रखे हैं 11 में, याद रखें, ठीक है। हाइड्रोजन बंद, है ना, पढ़े हैं कि नहीं, वही है। तो इनके जो पार्टिकल होते हैं ना, इनके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो हाइड्रोजन होता ही सेलेक्ट होता है ना, क्योंकि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही पढ़ रहा है, तो एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट होता ही है। दूसरा जो रहता है ना वो क्या होता है पता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, एलिमेंट होता है। दूसरा पार्टिकल हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व, है ना। क्या क्या आते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व में, फ्लोरीन हो गया, है ना, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया। तो ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये सभी होते हैं, ठीक है। और ये भी सेम ना बताऊँ ना, तो जैसे हमने पोलर वाले में देखे ना, क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स, उसमें क्या होता है, डाइपोल होता है, ठीक है। डाइपोल तो देखे ना, तो ये भी उसी के जैसे होते हैं, सेम उसी के जैसे होते हैं। बस इसमें क्या आ जाता है जानते हो, इसमें ना हाइड्रोजन आ जाता है। हाइड्रोजन आने के कारण ना इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिससे वो थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। तो बाकी वो पूरा वैसे ही रहता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं इसका, है ना, एग्जांपल इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड का देखें तो इसका क्या होता है एग्जांपल में, तो जैसे कि H2O है, बेस्ट एग्जांपल है सबसे। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि O है, ठीक है, यहाँ पर H है और ये जो है H है, इसमें क्या होता है, एक नेगेटिव आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आया। तो यहाँ पर वैसे ही एक और ले लेते हैं मॉलिक्यूल, है ना, H2O का, तो ये हमारा H है, ये ऐसा है। तो यहाँ पर प्लस आया, ठीक है, थोड़ा सा, और यहाँ पर थोड़ा सा माइनस आया। अब इनके बीच जो ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कार्य करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ही कार्य करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है, यही तो होगा ना। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है Fa, वो H भी होगा, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, ये तो होगा। तो ये हमने देख लिया, और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, है ना। तो इनकी जो विशेषताएं हैं, वो पहला जो आता है वो है नेचर, है ना। तो ये नेचर में हमेशा याद रखें, नेचर में क्या होते हैं, ठीक है, नेचर में क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। दूसरा हम लोग देख रहे हैं, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो थोड़ा सा लो होता है, ठीक है, ये याद रखें। जैसे हमने पोलर का देखा तो उसका क्या होता है, हाई होता है। नॉन पोलर का देखें तो ठीक है, नॉन पोलर का भी लो होता है, इसका भी लो ये होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, ठीक है। तो ये होता है, लो होता है, इसको याद रखें। अब चलिए, ये जो है 3 हम लोग का ख़त्म हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार और रिवीजन कीजिए। मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 टाइप देखे, पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड, और तीसरा हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया। अब चौथा जो आता है, इसमें का चौथा नहीं ना, ये 3 टाइप के होते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहले हमने कोवेलेंट सॉलिड देखे, याद करिए। दूसरा देखे हमने आयनिक सॉलिड देखे। तीसरा हमने देखा मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसके 3 टाइप देखे। अब चौथा जो आता है ना वो होता है क्या, मेटेलिक सॉलिड, है ना, मेटेलिक सॉलिड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, धात्विक ठोस बोलते हो आप, है ना। तो नाम से ही भाई क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, ज़्यादा कुछ ये समझने लायक नहीं है। ये भी, इनके भी पार्टिकल क्या होते हैं, मैंने बताया पार्टिकल, इनके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल आयन के रूप में होते हैं, ठीक है, मेटल आयन के रूप में होते हैं, धातु आयन के रूप में होते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल अगर देखोगे तो इनका आता है एग्जांपल में आयरन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, और सिल्वर हो गया, और गोल्ड हो गया, जो भी है एक्सेट्रा, जो भी है ETC, है ना। तो इनके जो पार्टिकल होते हैं मेटल आयन के बीच होते हैं, मेटल आयन होता है, मतलब उनका जो पार्टिकल है। देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले पहला याद रखें,
हाँ अच्छा, हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भूल गया ना, चलो इसी में ऐड कर सकते हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मेटलिक बॉन्ड, है ना, क्या होता है, मेटलिक बॉन्ड होता है, ठीक है। और दूसरा होता है, ठीक है, दूसरा आता है सबसे पहले, ये जो है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या होता है, मतलब इनमें क्या होता है, करंट जो रहता है फ्लो हो सकता है, ठीक है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, ये जो है। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, इसको याद रखें। ये होता है बस।